प्रो कबड्डी सीजन 11 का फाइनल हमने देखा था दिसंबर के महीने में, लेकिन अभी अभी उड़ती उड़ती खबर आने लग रही है कि प्रो कबड्डी सीजन 12 हम देख सकते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में। अगर ये बात सच है मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब ये निकलता है कि मई के महीने में हम प्रो कबड्डी सीजन 12 का ऑक्शन देखेंगे। इसके ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेके आया हूं और इस वीडियो बनाने का एक मेन मकसद यही है कि क्या सच में हम मई के महीने में प्रो कबड्डी सीजन 12 का ऑक्शन देख सकेंगे, क्योंकि सभी टीमों ने अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार प्लेयरों की जो लिस्ट है वो अनाउंस हो चुकी हैं। और इसका मतलब यही है कि मई के महीने में सच में प्रो कबड्डी सीजन 12 का ऑक्शन आने वाला है और जुलाई और अगस्त के महीने में हम प्रो कबड्डी सीजन 12 को देखने वाले हैं। इसके ऊपर मैं फुल डिटेल में आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। उम्मीद करूंगा आप ये वीडियो आखिर तक देखोगे और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। करते हैं वीडियो की शुरुआत मेरे दोस्तों। बोलो हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि प्रो कबड्डी सीजन 11 पिछले साल ख़त्म हुआ था। मतलब मेरे कहने का यही है कि प्रो कबड्डी ने अपने 11 साल पिछले साल पूरे कर लिए थे, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। लेकिन मेरी ये बात आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सीजन 5 से पहले प्रो कबड्डी के अंदर कभी ऑक्शन हुआ ही नहीं था। सीजन 5 के अंदर जब 12 टीमें प्रो कबड्डी के अंदर आई थी, उसके बाद ऑक्शन होना शुरू हो गया था मेरे दोस्तों। लेकिन इसके बाद एक बात और हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि सीजन 1 से लेकर सीजन 7 तक जब भी प्रो कबड्डी के जितने भी सीजन हुए थे वो जुलाई और अगस्त के महीने में हुए थे मेरे दोस्तों। लेकिन उसके बाद ये कहानी कुछ बदल चुकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि सीजन 7 के बाद कुछ सीजन ऐसे हुए हैं जो हम सर्दी के अंदर हम देखने लगे और जुलाई और अगस्त के महीने में जहां हम प्रो कबड्डी को देखते थे उसके अंदर हम ऑक्शन देखने लगे मेरे दोस्तों। लेकिन सीजन 12 के अंदर हमने सुनने में ये आ रहा है कि ये कहानी बदल सकती है मेरे दोस्तों, क्योंकि सीजन 12 का जो ऑक्शन है वो मई के महीने में होगा। और अगर मई के महीने में ऑक्शन होगा तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, जुलाई के आखिरी वीक में या अगस्त के पहले वीक में प्रो कबड्डी सीजन 12 का हम आगाज होते हुए देख सकते हैं मेरे मित्रों, प्यारे मेरे मित्रों। उसके बाद अगर हम वीडियो को आगे बढ़ेंगे और वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन से प्लेयर को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी के लिस्ट से पहले अक्षय कुमार जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे, वो भी आप जल्दी जल्दी बता के चले जाओ मेरे दोस्तों। सही पैसा होगा। ये बात सुनकर तुम्हारे अंदर एक हंसी सी आई होगी, लेकिन इस बात के ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अक्षय कुमार ने ये बात बिल्कुल 100% वाली कही है मेरे दोस्तों। क्योंकि एक बात आप सोच के देखो, जिस खिलाड़ी को एक कैटेगरी की लिस्ट में रखा होगा उसके ऊपर करोड़पति बनना तो एक सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों, मतलब कि पैसा ही पैसा होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि पिछले साल जो 11वां सीजन की चैंपियन है, मतलब कि हरियाणा स्टीलर की टीम में से किस खिलाड़ी को एक कैटेगरी की लिस्ट में रखा गया है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। एक कैटेगरी की लिस्ट में अब की बार हरियाणा टीम की से केवल 2 खिलाड़ी को रखा गया है। पहला है राहुल सेतपाल और दूसरे हैं मोहम्मद रेजा सादलू। अगर कैटेगरी की बी की लिस्ट की बात करें तो विनय तोवटिया, संजय ढूल, शिवम पटारे और जयदीप दहिया, मतलब कि जयदीप दहिया जो पिछले साल हरियाणा की कप्तानी करते थे, उसको भी अब की बार कैटेगरी की बी की लिस्ट में रखा गया है मेरे दोस्तों। और कैटेगरी सी की लिस्ट में अगर हम बात करें तो नवीन, संस्कार मिश्रा और उसके बाद अगर जैसे कुछ हम विको लांबा को भी देखते थे, विशाल लाठे को भी देखते थे और उसके साथ हम घनश्याम मगर जो नेपाल से आते हैं उनको भी हम कैटेगरी की सी की लिस्ट में देख सकते हैं। और वैसे मैंने पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा सकती है, उस लिस्ट को आप देख सकते हो मेरे दोस्तों। उसके अलावा हम बात करें हैं जयपुर पिंक पैंथर की टीम से मेरे मित्रों 3 खिलाड़ियों को एक कैटेगरी की लिस्ट में रखा गया है। पहला है रेजा, दूसरे हैं अर्जुन देसवाल और तीसरो है अंकुश राठी। और कैटेगरी बी की लिस्ट में केवल एक ही खिलाड़ी को रखा गया है, सुरजीत सिंह। और कैटेगरी सी की लिस्ट में एक बड़े नाम है जैसे कि विकास कंडोला, जो एक बार प्रो कबड्डी के अंदर करोड़पति बन चुके हैं, उनको भी अब की बार कैटेगरी सी की लिस्ट में रखा गया है। श्रीकांत जाधव को, अभिजीत मलिक को, नीरज नरवाल को और उसके अलावा पूरे खिलाड़ी हैं जो मैंने ऑलरेडी आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हैं, वहां पे देख सकते हो मेरे दोस्तों। उसके अलावा हम बात करते हैं दबंग दिल्ली, जो पिछले साल लगभग हमें लग रहा था कि ये चैंपियन बन सकती है टीम, लेकिन कुछ आपसी विवाद या कुछ प्लेयरों की परफॉर्मेंस की वजह से वो अब की बार फाइनल तक भी नहीं जा सकी। और मैं उम्मीद करूंगा कि सीजन 12 के अंदर दबंग दिल्ली दोबारा फिर चैंपियन बनती दिखेगी प्रो कबड्डी
कबड्डी की मेरे दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं दबंग दिल्ली की टीम से केवल 2 ही खिलाड़ियों को कैटेगरी ए की लिस्ट में रखा गया है। पहले हैं आशु मलिक और तीसरे है योगेश दहिया। और कैटेगरी बी की लिस्ट में भी केवल एक ही खिलाड़ी को रखा गया है जिसका नाम है नवीन कुमार मेरे दोस्तों। और कैटेगरी सी की लिस्ट में जैसे आशीष संडवाल हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इनको कैटेगरी सी की लिस्ट में रखा गया है। पिछले जब सीजन 10 के अंदर हरियाणा के अंदर खेलते थे तो आशीष संडवाल बहुत अच्छा करते थे, लेकिन सीजन 11 उनका कुछ अप डाउन चला है। और वो अप डाउन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दबंग दिल्ली ने उनको ज़्यादा मौके नहीं दिए जो मनप्रीत ने उनको दिए थे सीजन 10 के अंदर मेरे दोस्तों। और उसके अलावा मैंने पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा सकती है मेरे दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी एक बात यहाँ पे निकल के आई है बेंगलुरु बुल्स, जिस टीम के अंदर अब की बार कोई भी खिलाड़ी कैटेगरी ए की लिस्ट में नहीं है मेरे दोस्तों। कैटेगरी बी की लिस्ट में केवल एक ही खिलाड़ी है, वो है डुबकी किंग प्रदीप नरवाल, और बाकी पूरी की पूरी टीम कैटेगरी सी के अंदर है मेरे दोस्तों। एक बात मुझे यहाँ से एक माइंड में एक बात है कि जो पिछले साल सीजन 11 के अंदर बेंगलुरु बुल्स की टीम से केवल 2 ही खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे थे। पहले थे प्रदीप नरवाल और दूसरे थे नितिन रावल। नितिन रावल को पता नहीं उन्होंने कैटेगरी सी की लिस्ट में क्यों रखा है, क्योंकि उन्होंने तो 70 से ज्यादा टैकल पॉइंट भी लिए थे सीजन 11 के अंदर मेरे दोस्तों। उसके आगे हम बढ़ते हैं वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों और बात करते हैं बंगाल वॉरियर्स टीम की। बंगाल वॉरियर्स की टीम से केवल एक ही खिलाड़ी को कैटेगरी ए की लिस्ट में रखा गया है जो ईरान से आते हैं, मतलब कि फजल अतराचली मेरे दोस्तों। और कैटेगरी बी की लिस्ट में केवल 3 ही खिलाड़ी को रखा गया है, नीतीश कुमार, मनिंदर सिंह और नितिन धनखड़। और उसके अलावा पूरी टीम को कैटेगरी सी की लिस्ट में रखा गया है। इसके अलावा एक और टीम आती है मेरे दोस्तों जिस टीम का नाम है गुजरात कैंट्स टीम। गुजरात कैंट्स की टीम में से केवल एक ही खिलाड़ी है जिसको कैटेगरी बी की लिस्ट में रखा गया है, गुमान सिंह। और उसके अलावा पूरी की पूरी टीम को कैटेगरी सी की लिस्ट में रखा गया है मेरे दोस्तों। आपको कैसा लगता है कि ये सच में ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों और बात करते हैं तेलुगु टाइटंस टीम की मेरे दोस्तों। तेलुगु टाइटंस की टीम पिछले साल बहुत अच्छा कर रही थी और उसी के बावजूद कैटेगरी ए की लिस्ट में 2 खिलाड़ी के नाम आए हैं, विजय मलिक और पवन सहरावत। और तेलुगु टाइटंस एक ऐसी टीम है मेरे दोस्तों जिस टीम के अंदर कैटेगरी बी की लिस्ट में कोई खिलाड़ी ही नहीं है। बाकी मतलब कि पवन सहरावत और विजय मलिक कैटेगरी ए की लिस्ट में रखे गए और उसके बाद पूरी की पूरी टीम को कैटेगरी सी की लिस्ट में रखा गया। इसमें एक बड़ा नाम है कृष्ण ढुल मेरे दोस्तों, उसको भी कैटेगरी सी की लिस्ट में रखा गया है मेरे दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैटेगरी ए की लिस्ट के अंदर, हम बात करते हैं तमिल थलाइवा। तमिल थलाइवा की टीम में से भी कोई भी खिलाड़ी नहीं है कैटेगरी ए की लिस्ट में। कैटेगरी बी की लिस्ट में आते हैं बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे हैं साहिल है, नितेश है, नरेंद्र खंडोला है, सचिन तंवर है, एक बस्तामी है और एक साफगानी है जो ईरान से आते हैं। और बाकी पूरी की पूरी टीम को कैटेगरी सी की लिस्ट में रखा गया है मेरे दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूपी योद्धा की टीम से कैटेगरी ए की लिस्ट में आएंगे सुमित सांगवान और भरत हुड्डा। बाकी कैटेगरी बी की लिस्ट में अगर हम बात करते हैं मनिंदर सिंह, हितेश, भवानी राजपूत, अशु सिंह और गगन घोड़ा रखे हैं कैटेगरी बी की लिस्ट में। और बाकी पूरी की पूरी टीम कैटेगरी सी की लिस्ट में रखी गई है मेरे दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं युमुम्बा टीम की तरफ से केवल एक ही खिलाड़ी है जिसको हम कैटेगरी ए की लिस्ट में रखे गए हैं, वो है उनके कप्तान मतलब कि सुनील कुमार। और मनजीत, रिंकू, अजीत चौहान, रोहित राघव और जफर दानेश को कैटेगरी बी की लिस्ट में रखा गया है। और बाकी पूरी की पूरी टीम को कैटेगरी सी की लिस्ट में रखा गया है। इसमें 2 बड़े नाम हैं, सोमवीर और प्रवेश मलिक मेरे दोस्तों। मतलब कि आप समझ चुके होंगे, प्रवेश का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आई होगी सुनील प्रवेश की जोड़ी। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों पटना पायरेट्स, मतलब कि पिछले साल की हमारी रन अप टीम मेरे दोस्तों। कैटेगरी ए की लिस्ट में केवल 3 ही खिलाड़ी हैं, शुभम शिंदे, देवांक दलाल और दीपक सिंह। इस लिस्ट में एक मैं नाम और सोचना चाहता था, अयान लोचब, लेकिन उनको कैटेगरी बी की लिस्ट में रखा गया है। और उनके साथ अंकित जागलान को भी कैटेगरी बी की लिस्ट में रखा गया है। और बाकी पूरी की पूरी टीम को कैटेगरी सी की लिस्ट में रखा गया है मेरे दोस्तों। पुनेरी पल्टन मतलब कि सीजन 10 की चैंपियन मेरे दोस्तों। इस टीम के अंदर से भी कोई भी खिलाड़ी कैटेगरी ए की लिस्ट में नहीं रखा गया है। कैटेगरी बी की लिस्ट में आएंगे मोहित गोयत, पंकज मोहिते, असलम इनामदार, गौरव और सयांक और अभिनेश भी आएंगे। और बाकी पूरी की पूरी टीम को कैटेगरी सी की लिस्ट में रखा गया है मेरे दोस्तों। और अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, गुप्त सूचना मुझे मिली है जो कि 23 और 24 तारीख को हम प्रो कबड्डी सीजन 12 का ऑक्शन देख सकते हैं मेरे मित्रों। मतलब कि 23 और 24 मई को प्रो कबड्डी सीजन 12 का हम ऑक्शन होते हुए देख सकते हैं मेरे दोस्तों। और जुलाई के आखिरी वीक में और अगस्त के पहले वीक में प्रो कबड्डी सीजन 12 की हम आगाज होते हुए देख सकते हैं मेरे दोस्तों। वीडियो बढ़िया लगी तो आप लाइक और शेयर कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि सुबह फिर 8 बजे हमारे चैनल पर एक न्यू वीडियो आ जाएगी प्रो कबड्डी से ही रिलेटेड मेरे दोस्तों। तब तक राम राम मेरे दोस्तों।
Kabaddi, the beating heart of India.